जो मक्तल से उठा ला अकबर की जो मक्तल से उठा ला को सफे अव्वल से उठा ला चांद को शाम के बादल से उठा ला शेर को जंगल से उठाना सदा लाशे पिसरे आने के लिए जा पानो छिद गया बर्छी से अकबर का कलेगा छिद गया बर्छी से अकबर का कलेगा ले आखिरी दीदार पे सर मरता है सामने आंखों के ये नूरे नजर मरता है अब कोई नाम में तेरा रश्के कमर मरता है बाहर है ज़बां तशना जिगर मरता है सीने में रुका जख्मों से खून जारी है हाय बानो तेरा घर लुटने की तैयारी है जो हज़रत की ये पुरदर्द सदा रब हो गए हम से रसूले चिल्ला के सकीना के हाय हाय भैया गौरी सुमेधर पे के सर पर पीटती ज़ैनबी मुस्कर निकल आई बाहर बानो घबरा के खुले सर निकल आई ये लाश पिसर खैमे में लाए सरवर अकबर का संभाले था कोई और कोई सर फरज़ैंद को आहिस्ता लिटाया पहलू में तड़पने लगी माता कहती थी दिल पे सिना गम की लगाई बेटा आंखें खोलो नहीं मरती है ये दाई आदर की सदा खोल दिए थी दायना खाकर कहा रोना मेरे सर की कसम पास आकर हमें छाती से लगा लो आए हैं तुम्हारी ही मुलाकात को हम ये घर आप की इकबाल से देखा हमने फिर तुम्हें आके अजब हाल से देखा होने की खबर किसने मेरी पहुंचाई है मैंने तो हर किस नहीं बरछी अब तलक बेटे को तकदीर सलामत आई हजरत के कदम तन में मेरे जाई मर्ग से पहले हो मां तब ये ज़बू है मां आए मेरे कपड़ों पे तो अब्बास का खून है सदमे से न मर जाएंगे बेटा मेरे दिल को खबर है बेटा हाथ सीने पे तेरा खून में तर है
तो फिर समझाओ, नहीं पीटने की जाने न खोऊंगी मैं, तुम सलामत हो तो फिर काहे को रोऊंगी मैं। की सुन के ये अकबर ने बसद रहे जो माला, छाती में उठा गैर हुआ और भी दिल में से सोच के रोने लगा वो नेक किसान। सफर करते हैं अम्मा को है शादी का ख्याल, होगा ना कपड़े खाके पे लाशा होगा, ना दुल्हन हो से ये सोच के बाद मलकुल मौत ने चाहा के आया, हिचकी किया तड़पने लगा वो नेक सिफात, गए सीने से वो खूने में डूबे हुए बानो चिल्लाई मगर दमना पिसर में देखा, जख्मे की छाती में सूरज जिगर में देखा, जख्मे की छाती में सूरज जिगर में देखा, अकबर की जो नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, हुसैनियत, हुसैनियत, यजीदियत, यजीदियत, मोहम्मद आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मनों पे लानत, आले मोहम्मद अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कातिलों पे लानत, पर हबीब खुदा खातिमुल अंबिया बुलंदतर सलावत। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिस समावातिस सब'i व रब्बिल अर्ज़ीन अस्सब' वमा फीहिन्ना वमा बैनहुन्ना वमा फौक़हुन्ना वमा तहतहुन्ना वहुवा रब्बुल अर्शिल अज़ीम वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलातु वस्सलाम अत्तहिय्यतु वल इकराम लिसय्यदिल अनाम सय्यदना व नबीना व तबीबिल नफ्सिना व शफीए ज़ुनूबिना व हबीब क़लूबिना हबीबा इलाहुल आलमीन सय्यदिल मुरसलीन सय्यदिस सकलैन जद्दिल हसन व हुसैन अबिल क़ासिम मुहम्मद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आलि मुहम्मद व अला अहलि बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अश-शुरफा व लअनतुल्लाहि अला अअदाइहिम मलऊनीन मिन यौमिना हाज़ा इला यौमिद्दीन व बाद यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मुबीन वल फ़ुरक़ानिहिल मतीन व क़ौलुहुल हक़ व हुवा अस्दक़ुल क़ाइलीन। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
आलम आप सबका इस बारगाह में चल के आना अपनी बारगाह रबूबियत में मंजूर मुक़र्रर। जो तमन्नाएं, आरज़ुएं, ख्वाहिशात आपके दिलों में है, मेरा अल्लाह दिलों के हाल को बखूबी जानता है। मेरा अलीम बिज़ात सदूर अल्लाह आपकी तमाम जायज़ दिल हाजात को पूरा फरमाए। जितने बीमार हैं सबका बीमार करबला खुसूसन मलक परवरदिगार आलम सबको शिफाए कुल्ली और जितने मरहूमीन हैं बशमूल सैयद सजाद अहमद परवरदिगार आलम सबके दर्जात को मेरा दिल चाहता है सिलसिला कलाम वहीं से शुरू किया जाए। छोड़ा था मैंने अर्ज किया था कि मौत का जायका सब ने चखना है, लेकिन मौत किसी किसी को पड़नी है। क्योंकि कुछ लोग जो नाम सुनते ही जिनको मौत पड़ जाती है, अल्लाह जाने चेहरा देख के उनका क्या हाल है। और आनी है, ये बात भी डन है। जो बंदा खुदा रसूल आइमा को मानता है नहीं मानता है, खुदा को भी माने न माने, वो ये जरूर मानता है कि मौत ने आना है, और जब आना है तो फिर उसके लिए कुछ कर लो। एक मर्तबा हारून रशीद जो है उसने बहलोल को बुलाया, बहलोल को बुला के कहा आज मेरा दिल है मैं तुझे कुछ दूं, मांग क्या मांगता है। उसने कहा मैं और तुझसे मांगू। माशाल्लाह, मंगते से क्या मांगना। उसने कहा फिर भी बहलोल अभी वक्त है कुछ मांग ले। उसने कहा भी तूने मुझे जो भी देना है ना माल मुस्लिमीन में से गसब किया हुआ दे। अच्छा ठीक है फिर जो, लेकिन ठहरो ठहरो ठहरो, तुझे पता ही नहीं बादशाह के दरबार में आए तो एक छड़ी पड़ी हुई थी तो वो उठा के उसने कहा ये ले लो। उसने कहा ये क्या। कहता है तुम्हें अपने से ज्यादा कोई बेवकूफ मिले ना ये उसको दे दो। उसने कहा ठीक है बादशाह सलामत। बहलोल चला गया, वक्त गुजरते गुजरते पता ही नहीं चला। जब हारून रशीद का आखिरी वक्त आया ना तो उस वक्त वो बिस्तर मरग पर पड़ा था, बहलोल आ गया। उसने कहा बादशाह सलामत कहाँ जाने की तैयारी है। कहता है हूं अगे ही जाना है ना, अब कहाँ जाना है, अब आगे ही जाना है। कहता है पता है वो रास्ता बड़ा तवील है। हाँ रास्ता तो बड़ा तवील है। तुझे पता है कि वो जगह जो है हमेशा रहने की जगह है। हाँ वो जगह तो हमेशा रहने की जगह, तो कोई लश्कर भेजे है वहां पर, कोई किचन का सामान, कोई खेमों का सामान, कोई घोड़े जो। उसने कहा बहलोल वहां कौन भेज सकता। उसने कहा नहीं, जब भी तू शिकार के लिए निकलता था इतना लाओ लश्कर तू पहले भेज देता, वहां कुछ भेजा है। उसने कहा नहीं वहां तो कुछ नहीं भेजा है। तो बहलोल ने बंदे कबाब खोला, एक छड़ी निकाली, कहा फिर ये ले। तो वो तो भूल गया हुआ। तो उसने कहा ये क्या। उसने कहा ये वो या तूने कहा मुझे ये दे के कहा था तुझको अपने से ज्यादा कोई बेवकूफ मिले तो उसे देना। छोटे सफर के लिए तू इतनी तैयारी करता था, लंबे सफर के लिए की नहीं। मुझसे ज्यादा तू ही बेवकूफ है, इसका ज्यादा हकदार तू ही है। तो मेरे अजीज, मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गवार, मेरे बच्चों, वो सफर बड़ा तवील है, जाना भी है।
अच्छा, किसी ने मर के जानना है, किसी ने मौत का जायका चख के जाना, क्योंकि हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम से जनाब इदरीस अलैहिस्सलाम की बड़ी दोस्ती थी। आता था कई अंबिया के लेक्चर सुनने के लिए आता था, लेक्चर ही कहूँगा, मौइज़ा हसना सुनने के लिए आता। तो एक दिन दोस्ती हुई थी, हजरत इस्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा जरा मुझे आसमानों की सैर तो करो। ये कौन सी बात, बैठे करो। वो गए, लेके आ गए। फिर एक दिन काफी कुछ अरसे के बाद उन्होंने कहा क्या इस्राइल, मुझे जन्नत में अपना घर देखना है, क्या दिखा सकते हो? उसने कहा ये तो खब्बे हाथ दिखाए, भाई हाथ का खेल है सरकार। बैठे परों पे बैठे, इदरीस अलैहिस्सलाम गया जनाब, दिखाया महल। अब ये घूम फिर रहे हैं। थोड़ी देर के बाद, अब इजराइल की ड्यूटी तो बहुत सख्त होती है ना, उसने कहा चले वापस। मैं कहाँ जाना जी वापस। अच्छा, ये उससे पहले जो है ना, एक बात मैं छोड़ गया हूँ, वो ये थे कि ऐसे उन्होंने कहा था कि इस्राइल जब तू लोगों की रूह कब्ज करता है तो कैसे करता है? उसने कहा था ये तो मेरा रोज का काम है, कहा था मुझे करके दिखाओ। तो उसने कुछ सेकंड के लिए हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम को मौत का जायका चखाया था। तो जब वहां जन्नत से वापसी की बात की तो उन्होंने कहा अब कहाँ जाना है, उस दुनिया को छोड़ो, अब वो गंदी दुनिया उधर रहने दो, अब मैं इधर आ गया हूं अपने घर में, आप अपना घर छोड़ के कौन जाता है? तो उस वक्त उन्होंने कहा कि नहीं, मेरे अल्लाह जो है उसने एक कानून बनाया है कि कोई बंदा यहाँ पर मौत का जायका चखने से पहले नहीं आ सकता। तो उन्होंने कहा वो तो मैं पहले ही चख चुका हूं। अच्छा, ये हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम वो हैं कि जिन्होंने हमें सबसे पहले कपड़े सीने का तरीका बताया। शायद इदरीस अलैहिस्सलाम बैठ गए होंगे जन्नत में कि कभी खातून ने जन्नत ने कह दिया दोबारा मौत बरहक है और मौत आनी है, मौत का सामान करने के लिए। अब ये हमने इत्माम किया हुआ है, ये कोई इसमें शरई तौर पर ना तो कोई कबाहत है, ना ही कोई पायलट रॉकेट साइंस है कि बंदा सर खपाता रहे जी पढ़ना चाहिए कि नहीं पढ़ना चाहिए। माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। हाँ, मुखालफत वो ही करता है जिसे यकीन है कि वो लाख पढ़ ले फायदा कोई नहीं है। माशाल्लाह, कोई मर गया मरदूद ना फातिहा। बंदा जिनको यकीन होता है तो वो बहाने से चलो ये कुल खानी कर लें, आज 10वां कर लें, आज 40वां कर लें। और वैसे ये जब भी कोई बंदा फौत होता है तो 40 दिन तक तकरीबन उसकी रूह जो है वो घर के दरवाजे तक आती है रोजाना और मांगती है कि मुझे कुछ दो। 40 दिन मुसलसल। उसके बाद रवायात में हर शबे जुमा जो है ना वो मोमिनीन की रूह है। मौला इमाम जाफर सादिक आप फरमाते हैं कि हर शबे जुमा जो है तुम्हारे मरहूमीन की रूहें तुम्हारे दरवाजों पे आती हैं और चीखों पुकार कर रही हो। मौला फरमाते हैं कि अगर तुम उनकी चीखों की सदा सुनो तुम शीशा पिघला के अपने कानों में खसूसन बाप की रूह अपनी बेटी के दरवाजे पे, माँ की रूह अपने बेटे के दरवाजे पे। तो ये 40 दिन पहले जो होते हैं ना फिर इजाजत होती है जा जो मिलता है ले। तो 40वां इसलिए रखा गया कि 40वें दिन फिर उसका दरवाजा बंद हो जाना है, हर रोज वो नहीं आ सकना है। इसलिए क्या है 40वें दिन फिर हम बहुत ज्यादा एहतमाम करते हैं। बिरादरान जो हमारे हैं बुजुर्ग बड़े भाई वो खत्म कुरान करवाते हैं। हम कुरान के साथ साथ नाते के कुरान के जिक्र आयतुल्लाह दस्ते गैब साहब फरमाते हैं तो किसी कब्रिस्तान में गए, वहां पर उन्होंने देखा कि जनाब थोड़ी सी ऊँग आ गई। क्या देखा
कि अचानक कब्रें खुलने लगी हैं और औलों की तरह जो है ना वो चीजें नीचे गिर रही हैं। हर साहिब कब्र निकल निकल के वो समेट रहा है। एक नौजवान को मैंने देखा कि वो टेक लगाए आराम से अपने कब्र के कतबे के साथ बैठा हुआ है। तो मैंने उससे पूछा कि ये क्या गिर रहा है और आप इत्मीनान से क्यों बैठे हो, आप क्यों नहीं जमा कर रहे हैं? उन्होंने कहा ये आज जो है ये लैलतुल कद्र की रात है, हर कोई अपने अपने मरहूमीन को पढ़ पढ़ के भेज रहा है और जो जो पढ़ के भेज रहा है तो ये लोग इकट्ठे कर रहे हैं। तो कहा कि तुम क्यों नहीं इकट्ठा कर रहे हो? उसने कहा मुझे आदत ही नहीं। कहा क्यों? कहा कल ही मेरे घर वालों ने मजलिस हुसैन ये नाते के कुरान है, ये फकत मौलाए कायनात के लिए फरमान नहीं है कि अल कुरान मा अली व अली व अल कुरान। इस घर का हर फर्द ही कुरान और जीनत कुरान, नाते के कुरान, क्योंकि इनको समझना जो है ना मेरे आपके पास की बात नहीं है। क्यों? इसलिए कि जब खुद नबियों का सुल्तान नबी इस घर के छोटे फर्द को उठा के प्यार करके कभी रुखसार चूमे, कभी माथा चूमे, कभी हाथ चूमे और फिर कहे तू मुझसे है मैं तुझसे। और ये बातें जो है ना ये कोई सिर्फ लाड के लिए नहीं है। पहले ये देखो कि कौन कह रहा है। वो कह रहा है जिसके लिए अल्लाह पाक कुरान मजीद में इरशाद फरमाता है वमा यंतिकु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वहयु युहा। मेरा नबी उस वक्त तक अपनी जबान की नोक को जुम्बश नहीं देता जब तक कि मेरी तरफ से वही ना। और तारीफ भी जो होती है ना, जब ये तारीफ कर दे ना तो फिर वो इंतहा की। और कभी कभी हम कहते हैं जी फलां शायर ने कलम तोड़ दी, शोरा अहले ज़बान मेरे सामने, फलां ने बस कलम तोड़ दी। एक मर्तबा नबी पाक ने भी कलम तोड़ दी तारीफ करते करते। अच्छा मैं आपको बता दूं, मैं कोई नई बातें नहीं बताता हूँ। मैं जो आप भूल चुके होते हैं ना, ये जो चैप्टर है ना कि मकसद इमाम को सामने रखे। मकसद इमाम जो है आपको पता ही नहीं मकसद इमाम था। पहले मार्फत इमाम, फिर आप जाए। और वो बातें ऐसी करते हैं कि ऐसी बातें करने के बाद नतीजा क्या होता है कि अकीदा बिल्कुल एक साइड पे रख देते हैं। जो कुछ भी होना है ना एंड हमारा वो अकीदे पे होना है, ये याद रखना। क्योंकि सऊदीया का एक हमारा दोस्त था, उसने इधर लीड्स के साथ एक बुचर खाना बनाया था, तो वो हमें ले गया साथ में। तो उधर एक डेविड नाम का बंदा था, तो वो इलेक्ट्रिक पे वो मुर्गियां चल रही थी और वो ठक 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 ये जा रहा था। तो मैंने पूछा डेविड व्हाट आर यू रीडिंग? बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर। इतने में तो 5 मुर्गियां गुजर गई हैं। तो उन्होंने कहा फर्स्ट टाइम व्हेन आई केम हियर आई से बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर, देन आई सेम अगेन। अच्छा वो बेचारा बिस्मिल्लाह अल्लाहु अकबर भी पढ़े तो भी हलाल नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? क्योंकि उसका अकीदा ही नहीं है। अकीदा होगा तो फिर जो जबान पे जारी होगा ना फिर उसका कोई फायदा होगा। तो बस क्या करा, नबी पाक ने क्या फरमाया? अब ये कलम तोड़ रहे हैं सरवरे का। आपने फरमाया अव्वलुना मोहम्मद, क्योंकि आप जितनी तारीफ
तारीफें करें ना, जितनी भी किसी की तारीफ करें, एंड पे हम यही कहेंगे बाद अज़ खुदा बुजुर्ग तो ही। इसके साथ मुख्तसर अब ये तो नबी पाक ने फरमाया अव्वलुना औसतुना आखिरुना कुल्लुना। इसके बाद किसी इंसान की मजाल नहीं है कि वो इनकी तारीफ कर सके। मुमकिन है? इसके बाद अगर कोई तारीफ करे तो वो ही करे। और फिर अल्लाह ने की, वो जो है अल्लाह ने फिर की। अब कलम तो इधर टूट चुका है, इधर तो बात खत्म हो चुकी है। अल्लाह ने कैसे तारीफ की, ये बात आपने हजारों मरतबा सुनी होगी, तवज्जो नहीं की। अभी हमारे मोहतरम ने हदीसे के साथ पढ़ी, आप हजारों मरतबा घर में पढ़ते हैं, इदारों में सुनते हैं। जब सारे ही चादर के नीचे थे ना, उस वक्त वो जो रोजाना कभी दर्जी बन के आता था, कभी चक्की चलाने वाले बन के आता था, कभी यतीम बन के आता था, कभी मस्कीन बन के आता था, कभी असीर बन के आता था, वो भी पहचान नहीं सका। उसने पूछा या रब्बे वो मन हादा किसा, ऐ परवरदिगार ये चादर के नीचे कौन है? अब यहाँ अल्लाह ने भी कलम तोड़ दी है। ये हजार मरतबा आपने सुना, लेकिन ये इस तरफ आपकी तवज्जो, आप मानेंगे जो फैज़ बैठे हैं ये कहेंगे कि हमारी तवज्जो इस तरफ कभी मबजूल कराई नहीं गई। माशाअल्लाह माशाअल्लाह। अल्लाह ने कलम तोड़ा। जिब्राइल ने पूछा मन हाज़ा तातल किसा, ये कौन है? अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ी सी तफसील बता दूं ताकि आपको समझ आ जाए। ये जो हम कहते हैं ना दिस दैट एक के लिए अगर जमा हो तो फिर क्या कहते हैं? दे। ऐसे अरबी में जो इशारा होता है ना, होवा वो एक, हुमा वो दो, हुम ये सारे। अल्लाह ने क्या फरमाया? हुम फातिमा। जो है जियो बेटा, ये सारे फातिमा। जियो जियो जियो। क्या बात है? अब वो बंदा हाथ खड़ा करे जिसने पहले भी इस तरह ये बात फातिमा, ये सारे ही फातिमा। अब जो मेरे जैसे नालायक बंदे थे ना, उनके लिए आगे अल्लाह ने इरशाद फरमाया व अबूहा व बालो व बनू। कलम तो अल्लाह पहले ही तोड़ चुका है। तारफ तो अच्छा कोई मेरे जैसे नालायक बंदा ये कह नहीं सकता अच्छा सब कोई खातून बना दिया। ये तेरी जिहालत है, अबू जेल से होने की दलील, क्योंकि इनमें मर्द औरत वाली तो बात ही कोई मारा जल बहरैन यल्तकिया बैनहुमा बरज़खुन ला यबग़ियान। अच्छा सबको पता है ना फरिश्ते जो हैं जहन्नम में अजाब देते हैं, ये तो सबको यकीन है। अजाब देते हैं कि नहीं देते? वो जलते क्यों नहीं? अल्लाह की वो कुदरत जो जहन्नम की आग से फरिश्तों को महफूज रखती है, उस कुदरत का नाम है फातिमा। क्यों?
फातिमा का मतलब क्या है? जहन्नुम की आग से बचाने वाली, आगे खा जाते हैं कुदरत। इनमें से जिसका भी दामन थाम लो, मसल वाले बैती का मसल सफीना। क्या बात है, क्या शेर है, वाह, वाह। मोहम्मद वाले मोहम्मद बुलंद पर सलावत। जो ये कहते हैं ना कि मजलिस से क्या लेकर आए हैं, ये लेकर आए। क्या कहने, वाह वाह वाह। वो इतने करीम है ना, हम मांगना भूल भी जाए वो देना नहीं बेशक, वाह वाह वाह। मुल्ला का दीन और है, अल्लाह का रसूल कुछ और कहते हैं। अल्लाह का दीन और है, रसूल अल्लाह का दीन और है। अल्लाह कहता है, अल्लाह जो भी कहते हैं मुल्ला उसके बरक्स कहता है। इन्होंने कहा कि जनाब रसूल अल्लाह अनपढ़ थे, कहते हैं कि नहीं कहते? बस सिर्फ एक बात कहा कि कोई दामन वक्त में इतनी गुंजाइश नहीं है कि मैं बहुत ज्यादा, ये क्योंकि दीन उमैया जो है ना, इन्होंने हमेशा खानदान रिसालत को और रिसालत को डिग्रेड करने की कोशिश की। 1000 साल पुरानी किताब में भी कोई बात मिलेगी ना, तो फिर अगर वो शान रिसालत के खिलाफ हो, समझ लेना बनी उमैया की फैक्ट्री। ये ऐसी बात नहीं है, रसूल अल्लाह फरमा रहे हैं रसूल अनपढ़ है जी, अनपढ़ है। अल्लाह कह रहे हैं हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। तू कहता है नबी अनपढ़, साहबा पढ़े लिखे। अल्लाह कह रहा है क्या साहिबाने इल्म जानने वाले और ना जानने वाले बराबर हैं? ये खामोश जो है ना, उन्होंने वार किया, छुप के वार। आम बंदे को पता ही नहीं। साहबाजी पढ़े लिखे थे, रसूल अल्लाह अनपढ़ थे। और अल्लाह फरमा रहा है हल यस्तविल्लज़ीना यालमून वल्लज़ीना ला यालमून। क्या जानने वाला और ना जानने वाला बराबर हो सकता है? ताकि बाद में हम कह सकें बस कहते जी पढ़े लिखे। अल्लाह का रसूल फरमा रहे अना मदीनतुल इल्म वालियुन, मैं इल्म का शहर हूँ। अब तेरी मर्जी है, तू मुल्ला की बात मान या रसूल अल्लाह की बात मान। रसूल अल्लाह कह रहे हैं मैं इल्म का शहर हूँ। कि जो पूछे ना जी फलां मुफस्सिर साहब को कितने सारे पढ़े हैं, आपको पता नहीं है। मुफस्सिर बनने के लिए 17 उलूम के ऊपर अबूर हासिल होना चाहिए। इल्म सर्फ हो, इल्म नाहव हो, इल्म मंतिक हो, इल्म फलसफा हो, इल्म कलाम हो, इल्म बयान हो, 17 इल्मों के नाम लेते हैं। और जिसकी एक कही हुई दाने मुबारक से निकले हुए एक जुमले की तफसीर करने के लिए तुझे 17 उलूम के ऊपर अबूर हासिल करने की जरूरत हो, उसे खुदा मदीनतुल इल्म कहता है। और रसूल अल्लाह को मदीनतुल इल्म न मानना ये बुग़्ज़ अली है, क्योंकि वह अलीयुन क्या बात है। और हमें लगाया हुआ है कि ये करना है, ये करना है, ये करना है। जो भी करो, अल्लाह के नबी ने ये इरशाद फरमाया है, याद रखो। जितने उलूम पढ़ लो, तफासीर पढ़ लो, अहादीस पढ़ लो, जितने उलमा की महफिल में बैठना है बैठ लो, खुद सारे मदरसों में जाकर पीएचडी कर लो। पूरे दीन का नतीजा सिर्फ 2 बातें हैं। मरना तो है ना, मरना तो है ना। मरने के बाद मंजिलें 2 ही हैं, या जन्नत में जाओगे
क्योंकि जब भी हम कहते हैं ना कि अहले बैत ने यह फरमाया है कि फलां मुश्किल वक्त में फलां मुश्किल, 7 मुश्किल मकामात हैं मरने के बाद, मरने से लेकर जन्नत के दरवाजे तक 7 मुश्किल मकामात हैं। और खुद वादा फरमाया अपने मानने, खुश हो जाओ कि आपका अपने मानने वालों के लिए वादा फरमाया, हमारे शियो घबराना नहीं, जहां जहां मुश्किल आएगी मुश्किल कुशा को वही पाओगे। बहुत मुश्किल वक्त, मुश्किल कुशा मौजूद, कब्र मुश्किल वक्त, मुश्किल कुशा, सवाल मुनकर व नकीर मुश्किल वक्त, मुश्किल कुशा, हशर का मैदान मुश्किल वक्त है, मुश्किल कुशा, साया नहीं मिल रहा, एक अलम का साया, मुश्किल कुशा के हाथ में, मीजान मुश्किल वक्त, मुश्किल कुशा, पुल्ले सरात मुश्किल वक्त, मुश्किल कुशा, फिर हौज़े कौसर भी मुश्किल हो गया, क्योंकि तेरे तो मिर्जे भी मान गए, बड़े बड़े को धकेला जाए। वहां पर भी मुश्किल कुशा। मैं इसीलिए तो किसी शायर ने क्या खूब कहा था, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाएंगे, हर जाली मिलेंगे न दामन बचाइए, बचना अली से है तो जहन्नम में। मैं बस इनको सबक सुना रहा हूँ। और मैं पहले अर्ज किया कि मैं नई बात करने का आदि नहीं, वो जो बातें आप थोड़ी बहुत आपको भुला दी गई, हाँ वो ताजी होती। अब जहां पे भी आप जाए, जितना मर्जी जाए, मंजिलें 2 ही हैं, या जन्नत है या जहन्नम है। अब जन्नत में वो बंदा जाएगा जिसके पास क्या होगा, वो कहते हैं अमल से जिंदगी बनती है जन्नत भी, ये खाकी अपनी फितरत में अधूरी है, नहीं मानेगा तो तू नारी ही है, खाकी भी होगा नारी भी होगा। नतीजे 2, जगह 2 है, अमल होगा लेकिन वो अमल नहीं जिसे तू अमल समझता, वो अमल जो खैरुल अमल होगा। क्योंकि जिस तरह हजरत इंसान जो है, आंखें हैं, कान है, मुंह है, नाक है, दांत है, पूरा बॉडी स्ट्रक्चर मौजूद है, लेकिन अगर रूह नहीं है तो फिर शाह साहब, भट्ट साहब, खान साहब, मलक साहब, बड़ाई साहब नहीं होते, तो कहते हैं बॉडी ले, ऐसे ही है, बॉडी ले, ताबूत ले, मैयत कहां रखी है, ऐसे ही है। इसी तरह ए हजरत इंसान, अल्लाह के नबी ने इरशाद फरमाया है कि जितने भी तू अमल करे ना, इन अमलों की रूह है विलायत अली इब्ने अबी अगर विलायत अली इब्ने अबी तालिब के बगैर, अल्लाह का नबी इरशाद फरमाता है, कोई बंदा अगर 70 नबियों के वजन के बराबर अमाल लेकर यौमे क़यामत आएगा, अल्लाह उसके तमाम अमाल को
बात करे, कोई अमल की बात करे, हम तो खैरुल अमल की बात करते हैं। मैं किसी शिया को नहीं कहता हूँ कि नमाजें पढ़े रोजे रखो, शिया होता ही हुआ है जो नमाज पढ़ेगा, रोजा रखेगा, हज करेगा, ज़कात देगा, आले मोहम्मद ने बताया। कोई कमी कोताही, मौला फरमाते हैं कि हशर तक का सामान करके हो, कोई कमी कोताही होगी हम तुम्हारी पूरी करेंगे। लेकिन ये याद रखिए, जिनको बहुत नाज होता है ना, एक बंदे ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के ज़माने में 70 साल इबादत की। पता नहीं ये वाक्य मैं पिछली मजलिस में कहा है कि नहीं कहा है, ये फिर याद अल्लाह ताला क्योंकि मैं कोई तरतीब दे के नहीं आता हूँ, पढ़नी जो बात जो विलायत की करनी होती है। 70 साल तक इबादत करता रहा, सहरा में खड़ा हो गया। पहले जो है ना रहबानियत होती थी, बंदे चाहते थे, वो नो डिस्टर्ब का बोर्ड नहीं उस पर निकला था, तो बंदे क्या करते, सहरा में निकल जाते, जंगलों में चले जाते, बियाबानों में चले जाते, ताकि कोई मुझे डिस्टर्ब ना करे। अल्लाह की याद में मैं हुए 70 साल खड़े होकर उसने इबादत की। जिब्राइल को कहना पड़ा, मेरे अल्लाह तो इसको क्या अजर देगा इतना आबिद। अल्लाह ने फरमाया इस पे फजल करूंगा। क्या करूंगा? फजल करूंगा। ये बात बताई तो नहीं थी पिछली मजलिस में? चलो आपका टाइम जाया। अल्लाह ने फरमाया कि मैं इस पर अपना फजल करूंगा। जिब्राइल अमीन आए, खुशखबरी दी, खुश हो जा मेरे अल्लाह ने, मैंने पूछा है कि इस इबादत का तुझे क्या सिला देगा। अच्छा क्या बात है, मेरे अल्लाह ने क्या फरमाया, अल्लाह जी ने क्या फरमाया, सोने अल्लाह ने क्या फरमाया? मेरे अल्लाह ने फरमाया कि वो बरोज़े क़यामत तुझ पर फजल करेगा, बस फजल करेगा। तू क्या चाहता है? कहता है अल्लाह को कहो कुछ तो अज़ल करे। ये होता है, क्योंकि जैसे एक तालीम होती है तो एक तरबियत होती है ना, ऐसे ही एक इल्म होता है, एक मार्फत होती है। मार्फत नहीं है तो फिर इल्म जो है ना वो टकरे मारते रहो। अल्लाह जी को कहो कुछ तो। जिब्राइल आ गया, मेरे अल्लाह बंदा राजी कोई नहीं। तो फिर कहा अच्छा जाओ, फिर जिब्राइल अब इसका इम्तिहान दिया। अब वो जहां जाके वजू वगैरह बनाता था, वहां गया, चश्मा खुश्क हो चुका है, पानी की तलाश में निकला 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 जनाब, अब अलग खुश्क हो गया, मौत करीब आ गई। तो क्या देखा है, घोड़े पे सवार बता आ रहा है। उसने कहा थोड़ी देर रुको भी, हाँ ये छागल में तुम्हारे पानी है, थोड़ा सा पानी पिलाई हो गया। नहीं भाई इसके बदले में क्या दो? कहता है मैं तो हाफिज ज़ाहिद बंदा हूँ, राहिब हूँ, मैं तुझे क्या दे सकता हूँ? कहा जो तेरे पास है कुछ ना कुछ तो दे। कहता है 1 साल की इबादत नहीं, 2 साल की इबादत नहीं। उसने कहा जितनी बातें की आधा तू ले ले, 1 गिलास पानी दे। 1 गिलास पानी दे दिया। अब पानी तो पी लिया, अब उसको पता नहीं है कहां जाए, जिस तरफ भी जाए। अब चलते चलते फिर सहरा की बहुत तपश होती है, इतनी गर्मी होती है कि 1 घंटे के बाद ही बंदा जो है ना वो सहरा में वो मौत के करीब पहुंच जाता है। अब जब थोड़ा सा और चला है, 2 फलांग 3 फलांग मील 2 मील जितना भी, तो फिर जब हालत खुश्क हो गया है ना, तो फिर उसको मौत के जब लाले पड़े तो उसने फिर देखा, वो आवाज लगाई थोड़ा सा पानी और दे दो। उसने कहा अब इसके बदले में क्या देगा? उसने कहा बाकी जो इबादत है। कहता है जान बच जाएगी, इबादत फिर कर लूंगा। तो जिब्राइल अमीन ने 1 गिलास पानी दे दिया। अब उसने जब पिया, जिब्राइल असली हालत में आ गया। उसने कहा बस ये इबादत थी, इस पे नाज था। मुझे और आपको पता ही नहीं है, एक जो अंगूर का दाना खाते हैं ना, कितनी कुदरत हरकत में आती है
कैसे जमीन चांद तारे क्या क्या चीजें जो है जमीन अपना कार्बन इस्तेमाल करती है, कॉपर इस्तेमाल करती है, कौन कौन सी खसूसियत, फिर एक अंगूर का दाना सी। अगर हम, इसीलिए मैं कहता हूँ अदल करें तो थक थक कम्बल, ऊंचियां शाना वाले फजल करें तो बख्शे मैं वर्गे। चलो मैं आपकी जहमत को तमाम कर दूं, क्योंकि मुझे कहा गया कि मैं शबीह पैगंबर के, इसलिए मैं ज्यादा टाइम नहीं आता। सहरा की गर्मी हो और प्यास और प्यास भी 3 दिन की। शहजादा अली अकबर जो है ना, कितने प्यारे थे आका हुसैन को, या बाजारों में इतना प्यारा होने के बावजूद मेरे आका हुसैन सबसे पहले शहजादा अली अकबर को ही मैदान काज़ार में भेजा। लेकिन उस वक्त असहाब ने कहा आका हमारे होते हुए, ये समझ लें जितने अंसार शहीद हुए ना, ये शहजादा अली अकबर की जवानी का सदका तारीख में मिलता है। मैं अमूमन मौला के शहजादा अली अकबर की शहादत आम दिनों में नहीं पढ़ता, क्योंकि बड़ी सख्त। एक हमारे बहुत बुजुर्ग आलिम दीन जो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के रोजे में मजलिस पढ़ते थे, एक दफा पढ़कर जब वापस घर गए बड़ा गिरिया हुआ, इतना गिरिया हुआ ऐसे दरो दीवार से रोने की आवाज आई। जब वापस घर गए ना, रोते रोते ही सोए, ख्वाब में जनाब सैयदा के और कहा हुक्म दिया आज के बाद मेरे बेटे की कब्र पर अली अकबर का बसाए। बीवी कुछ गलत पढ़ दिया, फरमाया नहीं तू तो वो पढ़ ही नहीं सका, लेकिन मेरा हुसैन अभी तक अली अकबर के लाशे पे दूर रख के रो रहा है। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। मौला फरमाते हैं बेकरार हो के रोया, बेकरार हो, और खुसूसन से ज्यादा ये बहुत सारे जो जितने भी असहाब और अंसार गए, मौला चौकी क्या है, सैयदुस साबिरीन, साबिरों का सुल्तान है मेरा। लेकिन 3 शहीद ऐसे गए हैं जहां सब्र का बंध हुसैन पर टूटता है। पहले थे शहजादा कासिम, घोड़े पे बिठाने लगे थे ना, मेरे आका हुसैन ने सीने से लगा के इतना गिरिया किया, इतना गिरिया में कशी तारी हुआ। दूसरे ये शहजादा अली अकबर, तीसरे मौला अब्बास। बहुत सारे कितने ऐसे मसाइब के बातें होती हैं जो हम आपकी वजह से पढ़ते हैं, और वरना कद तो शहजादा अली अकबर का जो है ना मौला अब्बास जितना, जिसने आका हुसैन की कब्र की ज़ियारत की है ना, वो जानता है कदमों की तरफ कितना सारा हिस्सा शहजादा अली अकबर की, क्योंकि जो कुछ उन्होंने मौला अब्बास के साथ किया अब जो एक पर्ची पढ़ते हैं वो सब्र नहीं कर सकते। अजरुकुम अल्लाह, बस इतना मुख्तसर बताता हूँ, बहुत ज्यादा नहीं पढ़ूंगा। हाँ, जब तैयार हो रहे थे ना शहजादा अली अकबर, तो बीवियां हाला बना के बैठी, जमीन पे सख्ती नहीं,
इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने पगड़ी बनाते हुए पढ़ा है ना, कालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। अल्लाह जाने कितनी बीवियों के दिल। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के पास सबसे ज्यादा बेकरारी उस वक्त देखने में आई है जब शहजादा अली अकबर रवाना। कितनी मर्तबा आका हुसैन ने वापस बुलाया। एक मर्तबा शहजादा अली अकबर ने पूछा है, बाबा मुझे मरने की इजाजत नहीं देना चाहते? अली अकबर है, काश तेरा कोई जवान बेटा होता। बाबा फिर मेरे लिए क्या हुक्म है? क्या अली अकबर? बाबा फिर एक बात क्या? अब के नहीं बुलाओ। अच्छा अली अकबर वादा लेते हैं, क्या अली अकबर अब के नहीं बुलाऊंगा? लेकिन अभी अली अकबर खैमे से 17 कदम भी नहीं पहुंचे थे, पीछे से मौला अब्बास की आवाज आई, अली अकबर जाता है तो जा। मुड़ के बूढ़े बाप की हालत है, आलम क्या था, जिधर जिधर अली अकबर का घोड़ा जा रहा है, पीछे पीछे। अली अकबर घोड़े से गिरे, कदमों पे हाथ रखे। अली अकबर जा, अब मैंने वादा किया तुझे बुलाऊंगा नहीं। लेकिन अली अकबर जरा बंदे कबा खोल। अली अकबर ने बंदे कबा खोला, सीने का बोसा लिया, कहा नाना रसूल का बोसा। अजरुकुम अल्लाह, अजरुकुम अल्लाह। लेकिन अली अकबर बूढ़े बाप पे एक एहसान करोगे? बाबा हुक्म करो। कहा अली अकबर जब तक मैदान में नहीं पहुंचते हो मुड़ मुड़ के अपना चेहरा दिखाते जाना। फिर एक मर्तबा खुदा को मुखातिब होकर कहा, अल्लाहुम्मा अशहद अला हाज़िल कौम, मेरे अल्लाह गवाह रहना मैं इस कौम की तरह अब उसको भेज रहा हूं जो सूरत में और सीरत में तेरे पैगंबर। अजरुकुम अल्लाह, खुदा की आवाजों पर रहम फरमाए। चलते चलते अली अकबर घोड़े की रकाबों में पांव डालते, खड़े होते, मुड़ के चेहरा बाबा की तरफ जब चारों तरफ से आदाब में घिर गया है ना अली अकबर, थोड़ी देर अली अकबर नजर नहीं आया। बेचैन होके कुर्सी इमामत को छोड़ के हुसैन खैमे में आए हैं। कहा लैला मेरे नाना का फरमान है, जब माँ किसी बेटे के लिए दुआ करती है खुदा रद्द नहीं करता। अल्लाह जाने हुसैन अलैहिस्सलाम की क्या हालत थी। बीवी ने इंतजार नहीं किया, बीवी ने सर से चादर उतारी, अपने बालों को बिखेरा, मुसल्ला इबादत में बैठ गई, रो के कहा अल्लाहुम्मा या रुद्द यूसुफ इला याकूब, रुद्द अली अकबर। पलटे हैं अली और रो के कहा या बाबा या बता, हाज़ल अतश क़तलतनी, ये प्यास मुझे मारे थे। अली अकबर ने मेरे मुंह में अपनी जबान दी, अली अकबर ने बाबा के मुंह में जबान दी, लेकिन जल्दी से खींच ली। बाबा आपका हालत तो मुझसे भी ज्यादा हो। अजरुकुम अल्लाह
मारा गया है। बस इतना कहता हूँ, जब आवाज सुनी ना, अलैका मिन्नी सलाम या अबा अब्दुल्लाह, अलैका मिन्नी सलाम या इब्न रसूलल्लाह। हुसैन कभी उठते हैं, फिर गिरते हैं, फिर उठते हैं, फिर गिरते हैं। बख्तर की किताबों में है, सानू बबानू जब कभी भी अली अकबर आते थे ना हुसैन अलैहिस्सलाम के सामने, अली अकबर दोनों हाथ माथे पे रखते, खाको में डलता। अली अकबर पड़े हुए हैं, एक हाथ सीने पे रखा, दूसरा माथे पे रख के कहा, बाबा मेरा सलाम। अली अकबर तरीका क्यों बदल दिया? बाबा कुछ सीने में टूटा। मोमिनीन, हकीकत है कि मसैब हो अभी प्रोग्राम नहीं था, अचानक इन्होंने बुला लिया। डॉक्टर मेहदी साहब का 2 जुमले बेटा वाकई मैं 2 जुमले ही पढ़ता हूँ। मोमिनीन दुआ करें, मैं वो 2 बातें जो आज पढ़ना चाहता हूँ फिर पढ़। किबला की इजाजत से किबला से रह के पढ़ो। कपड़े में मैं किताबें पढ़ी है पर मिंबर से आज तक ये 2 गलत कोई नहीं पढ़ी। बोलो बहुत देर इससे पहले कि मैं ये पढ़ा। हजूर में आज 3 तमाचे पढ़ने तमाचे इक्के वक्त 2 अली अकबर नूं लगे सीने ते हथ मार। साडे मजहबी समझाए से पहले रोमन ते पाबंदी कोई नहीं। इक्के वक्त 2 तमाचे अली अकबर नूं लगे। बाबा दे दाई एक तमाचा अकबर दे दाई ते हुसैन नूं लगा। इजाजत है पढ़ा। बात माओ की दुआ मांगना, मौला मैं इसको पहले पढ़ा करूं बहुत है। अकबर घोड़े तुलावन लगे, नेजा लगाए, हुसैन दौड़दा आंदा है। आया किवें? पूछना पुत्र दी लाश ते आया किवें? हुसैन दौड़दा आंदा है, हुसैन दा पुत्र घोड़े तुलावन लगे, बर्छी दा फल हसीन बिन नमीर अल्लाह इससे लानत करे कि घोड़े भजदे हो, घोड़े ते अगू अल्लाह लांदे होए अली अकबर दे मुंह ते तमाचा ओ अकबर है जिंदा चेहरा ज़ैनब छुपा। हुसैन दे दा इजाजत है अगला तमाचा पढ़ा। और मैंने माफ करना नौजवानों, अकबर घोड़े तो लगता है, हुसैन करीब आ गए। एक और कातिल बगैर लगे बदे लगते हुए हुसैन दे पुत्र नु जरा
जाना जमीन पे सुता पे अल्लाह जानता है आन के दो जानू अकबर दे करीब रख के हुसैन नु मुतवज्जे करके आ दे वो पुत्र ही तेनु औखा टोरी आई ते मारे तमाचा अल्लाह जानता है जमीन पे ढटता है दे अल्लाह अब गरीब हो गया आखिरी जुमला पढ़ा ये इजाजत हुसैन अकबर चाहे मलिक साहब किताबें पढ़े मिंबर पे आज पहली बार पे पढ़ा खुदा जानता जे असाले अंदर भी किबला जी ने फरमाया जे कुछ लिखे ते पढ़िए ना बर्दाश्त कर ऐसा भी इंसान है मैं भी सैयद हूं हुन एक तमाचा जेड़ा अकबर लिखे बाबे पुत्र नु चाहे अकबर नु चाहे यार अल्लाह जाने तू क्या सुनना चाहे इथे ते मजलिस को कोई नहीं है अल्लाह जाने चाह के पुत्र मुंह में चाहे अकबर दा मुंह में पीछे हुसैन दा मुंह में आगे एक बेगैरत तंगू वाला है उन बर्दाश्त करने का बेहतर देखें अल्लाह की कसम मैं किताबें पढ़े टूट दे हुसैन दे सीने त्यार के एक बेगैरत हाथ रखिए हुसैन को रोकिए इमाम आजम में तू क्यों रोकिए आगे मैं तेरे पुत्र नाल गल करनी है औखा चाया हुए औखा पुत्र हे मोने ते बर्ची दा फल होना चाहिए सुने अकबर दे चेहरे नु इस बेगैरत हुसैन दे चेहरे वाले पासे कीते क्योंकि पहले चेहरा आई अकबर दा पीछे हुन हुसैन दे चेहरे वाले पासे आई अकबर दा चेहरा इस बेगैरत तकू आके ले दो अकबर दे हुसैन दे मुंह पे मारे अल्लाह जानता है अकबर दी आवाज आई है बाबा सुनेरा अकबर नु पूछावे कोई सुगरा दा 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 सुनेरा अकबर नु पूछावे सुगरा दा सुनेरा
नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे घर आजा वीर ना घर आजा वीर ना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे घर आजा वीर ना घर आजा वीर ना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे घर आजा वीर ना घर आजा वीर ना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे रोंदिया छोड़ गया से मैंने उजड़ी मुझे ताई तेरी आंखें राह मंगदी बैठ के अज भी उठाई मैनू तेरे आने दी हुन कोई भी न दस पावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे रोंदिया छोड़ गया से मैंने उजड़ी मुझे ताई तेरी आंखें राह मंगदी बैठ के अज भी उठाई मैनू तेरे आने दी हुन कोई भी न दस पावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे घर आजा वीर ना घर आजा वीर ना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नूं पहुंचावे जाके कर तैनू वीरा याद हम शेर दी भुल गए अली बर्बाद घरा दे
कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे घर आजा वीरना घर आजा वीरना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे अल्लाह जाने कदों मुकने मेरे लेखा तो बिछोड़े बात कर बैठी है बैठी सानू मारी देन थोड़े एक बारी आन के अली अकबर गल लावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे अल्लाह जाने कदों मुकने मेरे लेखा तो बिछोड़े पार्टी कर बैठी है बाती सानू मारी देन थोड़े एक बारी आन के अली अकबर गल लावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे घर आजा वीरना घर आजा वीरना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे रोंदे आ छोड़ गया से नैन उजड़ी रोजे थारे तेरी आखैरा मगदी बैठ के अज भी उठाई मैनू तेरे होने दी हुण कोई भी न दस पावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे जाके करबे तैनू वीरा याद हम शेर दी भुल गए अली बर्बाद घरा विच रोंदी रोंदी मैं रुल गई तैनू आजा मार दी जदों याद तेरी आवे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे घर आजा वीरना घर आजा वीरना तेरी बहन न मर जावे कोई सुगरा दा सुनेरा अकबर नू पहुंचावे सुगरा दा सुनेरा
मेरे लेखा तो बिछोड़े बात कर बैठी है बहुती सानू मानी देने थोड़े एक बारी आन के अली अकबर गले लावे कोई सुगरा सुनेरा अकबर नु पुछावे मर जावे कोई सुगरा का सुनेरा अकबर नु पहुंचावे कोई सुगरा का सुनेरा अकबर नु पहुंचावे कोई सुगरा का सुनेरा अकबर नु पहुंचावे रोंदे आ छोड़ गया से मैंने उजड़े तेरी आंखें नाओ मंगती बैठ के अज भी उठाई मैनू तेरे होने दी हुण कोई भी न दस पावे कोई सुगरा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कुल हुवल्लाहु अहद अल्लाहु समद लम यलिद व लम यूलद व लम यकुल लहू कुफुवन अहद अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। मेरे अल्लाह तुझे वास्ते मोहम्मद और पढ़ने वाले जो कुछ इनके लिए पढ़ा गया है आज तक जो कुछ पढ़ा गया है मौला वास्ता मोहम्मद व आले मुहम्मद हर इमाम के हदिया करते हैं उसके लिए जो सवाब हासिल हुआ रूप बख्शा मजलिस इमाम मज़लूम करबला मौला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत का खुसूसन इज़्ज़तदारी और मातमदारी का सवाब मिलने वाले शहज़ाद की और मौला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत का उनकी कब्र को रोशन करना मौला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत का उनके दर्जात उनके पसमनगान को सब्र जमील मौला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की खिदमत का उनके पसमनगान को सब्र जमील मौला तुझे वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का ये नज़र नियाज अपने दरबार में कबूल फरमा इस इदारे को दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की अता फरमा मौला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का मोमिनीन जहाँ जहाँ से आए पढ़ने वाले वास्ता इमाम ज़माना की अज़मत को खैर वाफियत के साथ उनको अपनी मंजिलों तक पहुँचा मौला इन सब की शफाअत अता फरमा मौला वास्ता मोहम्मद वाले मोहम्मद की अज़मत का इमाम ज़माना के ज़हूर में ताजील फरमा ताजील ज़हूर इमाम ज़माना और दुआ की कबूलियत के लिए बुलंदतर सलावत